घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वो उसकी पहचान होता है ना। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये सिर्फ अंदर बाहर आने का एक रास्ता नहीं है? क्या दरवाजे की एकदम सटीक जगह किसी की जिंदगी, उसकी किस्मत पर असर डाल सकती है? आज हम एक बहुत पुराने ग्रंथ के पन्नों में इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या जानेंगे। हम बृहद संहिता नाम के प्राचीन ग्रंथ को समझेंगे। पहले तो यही जानेंगे कि ये भाग्य का द्वार आखिर है क्या, और फिर पूर्व से लेकर उत्तर तक हर दिशा में दरवाजा होने के क्या अच्छे और बुरे नतीजे बताए गए हैं, उसे एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो इस विषय में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये सारा ज्ञान बृहद संहिता से आता है, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ज्ञान का एक प्राचीन खजाना है। और इसके वास्तु से जुड़े अध्याय को समझने के लिए हर शब्द बहुत मायने रखता है। इसलिए हमें पहले दो बहुत जरूरी शब्दों को समझना होगा जो बार बार हमारे सामने आएंगे। पहला शब्द है द्वारफल। इसका मतलब बहुत सीधा है, दरवाजे का फल यानी उसका असर। यही वो मूल विचार है जिसे हम आज समझ रहे हैं कि किसी खास जगह पर दरवाजा होने से उसका नतीजा क्या हो सकता है। और दूसरा जरूरी शब्द है पद। इसको ऐसे समझिए कि हर दिशा की दीवार को कुछ बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है और हर एक हिस्से को एक पद कहा जाता है। यही वो सटीक लोकेशन है जो तय करती हैं कि दरवाजे का द्वारफल अच्छा होगा या बुरा। तो अब हम अपनी पहली दिशा यानी पूर्व की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस दिशा को अक्सर एक नई शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन चलिए देखते हैं कि इस ग्रंथ के हिसाब से यहाँ दरवाजा होने के क्या अलग अलग फल हो सकते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई में ध्यान खींचती है वो है इन प्रभावों का जबरदस्त अंतर। एक तरफ शिखी पद पर दरवाजा होने से आग का डर बताया गया है, तो वहीं उससे बस थोड़ी ही दूरी पर जयंत पद पर दरवाजा होने से बेहिसाब धन का वादा किया गया है। कितना बड़ा विरोधाभास है ना। और यही इस पूरे सिस्टम का सार है। जरा सोचिए, बस कुछ इंच की दूरी आग के डर को बेहिसाब दौलत में बदल सकती है। इससे पता चलता है कि इस प्राचीन सोच में दरवाजे की जगह को कितना सटीक और कितना महत्वपूर्ण माना गया था। चलिए अब दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। इस दिशा के साथ अक्सर बहुत नाटकीय नतीजे जुड़े होते हैं और ये ग्रंथ भी कुछ वैसी ही कहानी बताता है, जहां अच्छे और बुरे दोनों तरह के फलों की एक लंबी लिस्ट है। यहां तो विरोधाभास और भी ज्यादा साफ नजर आता है। देखिए, एक तरफ यम पद है जहां दरवाजा होने से अच्छा खाना पीना और पुत्र वृद्धि जैसे शुभ फल मिलते हैं, लेकिन उसके ठीक आसपास के पद जैसे पूषा और भृंगराज गुलामी और गरीबी से जुड़े हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि इस सिस्टम के हिसाब से दरवाजे की जगह में जरा सा भी बदलाव किस्मत में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। एक कदम इधर या उधर और नतीजा पूरी तरह से बदल जाता है। अब पश्चिम की ओर चलते हैं। यहाँ के जो पद हैं उनमें धन मिलने और धन जाने दोनों के संकेत हैं, और साथ ही कुछ खतरों के बारे में भी चेतावनी दी गई है। पश्चिम दिशा की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ मामला सिर्फ हाँ या ना का नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ धन और रिश्तों पर ज्यादा जोर है। एक तरफ तो धन संपत्ति का लाभ है, तो दूसरी तरफ बेटे के दुश्मन बढ़ना या फिर राजा से डर जैसी चिंताएं भी हैं। ये दिशा समृद्धि और जोखिम के बीच एक तरह का संतुलन दिखाती है। ये सीधी तुलना बहुत अच्छी तरह दिखाती है कि कैसे पश्चिम दिशा के दरवाजों को आप कह सकते हैं कि एक दो-धारी तलवार की तरह बताया गया है। एक तरफ पुष्पदंत है जो फायदा देता है, तो दूसरी तरफ शोष है जो सब कुछ छीन सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी दिशा यानी उत्तर पर। वास्तु में अक्सर उत्तर को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन यह ग्रंथ एक ज्यादा मिली जुली तस्वीर दिखाता है जिसमें बड़े इनाम भी हैं और उतने ही गंभीर जोखिम भी। जरा इन पर नजर डालिए। एक तरफ रोग पद है जिसका फल वध और बंधन जैसा भयानक बताया गया है, और दूसरी तरफ भल्लाट है जो सभी गुणों और संपत्तियों का स्वामी बनाने वाला सबसे बेहतरीन फल देता है। तो उत्तर दिशा में इतने खतरों के बावजूद एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। यहाँ दो अलग अलग पद हैं, मुख्य और सोम, और दोनों का एक ही शुभ फल बताया गया है, पुत्र और धन का लाभ। ये इस ग्रंथ में बताए गए सबसे अच्छे परिणामों में से एक है, और ये उत्तर दिशा में 2 बार आता है जो इसके महत्व को दिखाता है। तो चारों दिशाओं का ये सफर पूरा हुआ। अब वक्त है इस सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखने का और ये समझने का कि इससे सबसे जरूरी बातें क्या निकल के आती हैं। इस पूरे विश्लेषण को अगर एक लाइन में कहना हो तो ये स्लाइड वो काम करती है। ये ग्रंथ के सबसे अच्छे और सबसे बुरे परिणामों को आमने सामने रखती है। ये इस बात पर जोर देती है कि कैसे जयंत या भल्लाट जैसे पद किस्मत चमका सकते हैं, तो वहीं मृग या रोग जैसे पद बहुत बड़े दुर्भाग्य का संकेत देते हैं। तो अंत में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है। ये ग्रंथ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास की साधारण चीजें भी कितने गहरे सांस्कृतिक अर्थ रख सकती हैं। ये हमें अपने दरवाजे को सिर्फ एक दरवाजे की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह देखने के लिए प्रेरित करता है।